का पार्टी की इकाई की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भाई जयप्रकाश जेपी जी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी समर्पित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन, जयप्रकाश जी बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनेंगे, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलकर जाएंगे। आपका धन्यवाद करने के लिए हिसाब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले सभी साथी। और जयप्रकाश जी हर एक समर्पित साथी, समर्पित कार्यकर्ता का धन्यवाद करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सभी साथियों से मिलकर जाएंगे। हमारे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नारनौल से हमारे बहुत ही सम्मानित भाई जस्सी पेटवाड़ जी यहाँ पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। युवा कांग्रेस के बहुत ही यशस्वी हमारे जिला प्रधान हमारे भाई सत्येंद्र सहारण जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनूप मलिक जी हमारे भाई यहाँ पहुंचे हैं, भाई साहब आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भाई मौर साहब यहाँ पहुंचे हैं, मौर साहब किशोर मोर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा सभी साथियों से निवेदन, कृपया अव्यवस्था ना मचाएं। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, खातिल अजीज नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, 4 बार के सांसद भाई जयप्रकाश जेपी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी से जयप्रकाश जी मिलकर जाएंगे। मैं जयप्रकाश जी का हांसी हल्का की समस्त पार्टी की हांसी हल्का की इकाई से की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी नेताओं की तरफ से जयप्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा, भाई जयप्रकाश। जयप्रकाश जी मंच की ओर आएंगे। मेरा निवेदन, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मेरा निवेदन कि वो अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं, व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। सभी साथियों से भी निवेदन, स्टेज की व्यवस्था को बनाए रखें। भाई जयप्रकाश जेपी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, मंच पर विराजमान झांसी विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं, झांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए कांग्रेस पार्टी के कर्मठ व निष्ठावान बुजुर्गों, माता बहनों, बुजुर्गों, साथियों, आज मैं 2 काम के लिए आया। एक तो आपका स्वागत करने के लिए आया, धन्यवाद करने के लिए आया, और दूसरा दूसरा 13 तारीख को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरपरस्ती में और उदय भान जी के अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जहां आपने 27 मई से लेकर के और 27 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक 35 और 40 टेम्परेचर से लेकर के 52 टेम्परेचर तक कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अपना पसीना बहाया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और 13 तारीख को ये सब सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं। मेरे ख्याल में जो से जाओ तो काम चाहिएगा। क्यों चाल जाएगा? मैं 3 दिन पहले, यानी कि कल को छोड़ के परसों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में दादरी में था और भिवानी में था। जो स्वागत
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का दादरी में हुआ और भिवानी में हुआ, वो बड़ा अद्भुत था। तरह तरह की चर्चाएं की लोगों ने, तो यहाँ तक कहा कि बहुत लंबे अरसे के बाद, मैं कितना तो बुलाया, बहुत लंबे अरसे के बाद इन दोनों जिलों में इतनी बड़ी हुड्डा साहब की सभा हुई है, सम्मेलन हुआ कार्यकर्ताओं का, आज तक कभी नहीं। और भाई अपना जिला से 7 विधानसभा क्षेत्र का, दादरी था कुल 2 विधानसभा क्षेत्र का, हांसी था 4 भिवानी था 4 विधानसभा क्षेत्र का। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा और सब साथियों से भी मैं बैठूंगा, पहले तो मैं सारी आपकी बातें सुनूंगा, एक एक से मिलूंगा और इतनी देर में साथी भी अपनी मीटिंग कर लेंगे। कल बता दो गोयल साहब, पंडित जी, मक्कर साहब, ये अपनी पूरी फैमिली बैठी है, मलिक की तारा में मेरा भी कुछ जुगाड़ है, कर दिया इस पूरा कर दिया। ये पे और भी करना है, 30 साल मीटिंग तक का हो रही हो। हमारा दूसरा इस तरह बैठा है पाली साहब। तो एक बात यह है, कई साथी कह रहे थे विधायक, ये विधायक नहीं, ये लुटेरे किस्म के लोगों ने, इस इलाके की जनता ने भावना में बह करके, जो सरक्रोश में आकर के यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव विधानसभा में जितवा करके भेज दिया, उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि जयप्रकाश ने जब ये गरीब ब्रिगेड का गठन किया था, ये जाना तो जेपी जिंदाबाद के मेरा कल वारी रहा करता, नारे नाम का गलत बात हो तो आगे पूछ ली, मेरे से बात कर लेगा। और ये सही बात है, दुर्भाग्य हाथी के लोगों का, ऐसे जुआरी व्यक्ति को, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपने यहाँ से जितवा करके भेज दिया। अरे उसके लिए जो पत्ती खावा के बीमारी होगा, पत्ती की है, तो जुआ है, फिर जुआरी मैं कहूँ। मैं इस तरह के लोगों को कहना चाहूंगा कि चुनाव में मुझे बहुत गालियां दी, मुझे यहाँ तक कहा गया कि जयप्रकाश ने गरीब ब्रिगेड का गठन करके हमारे परिवार को बदनाम किया। आज मेरी चौटाला परिवार को खूनी चुनौती है, सामाजिक तौर से भी, राजनीतिक तौर से भी। जिस मंच पे ये परिवार मेरे से चर्चा करना चाहे, जयप्रकाश तैयार है। मैंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का नाम हरियाणा प्रदेश से उठा करके इलाहाबाद तक रोशन करने का काम किया, मेरे साथियों के साथ लेकर। मैंने और मेरे साथियों ने चौधरी देवीलाल का नाम यहाँ से उठा करके कर्नाटक, बेंगलोर तक ऊंचा करने का काम किया था। लेकिन चौधरी देवीलाल के घर में कैसी संतान पैदा हुई, भगवान जाने। कौन किसके घर में किसी कौन से क्या पैदा हो जाए, बदनाम करने का काम किया है। तो मित्रों, तुम लोगों ने किया है, जयप्रकाश ने नहीं किया। जिस दिन से जयप्रकाश इस परिवार से, इस पार्टी से अलग हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जरूरत इस परिवार की। 96 का नरवाना का इलेक्शन भी देखा होगा लोगों ने, लोकसभा के चुनाव भी देखे होंगे लोगों ने। अगर जयप्रकाश गलत होता, अपराधी प्रवृत्ति का होता, तो जयप्रकाश को 6 बार, मेरे भाई को 1 बार, 7 बार इस इलाके की जनता ने चुनाव जितवा करके नहीं दे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो राजनीति में वो होते हैं, कुछों की तो जमानत जब्त होगी, हरिपुरा बजरे अगली बार किसी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे के आने की जमानत जब्त करेगी जनता। तो मुझे मेरे जैसे चरित्रवान, मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ये बलात्कारी किस्म के लोग, जिनके परिवारों के बारे में यदि मैंने जनता के बीच में पूरा चिट्ठा खोल दिया,
तो मुंह दिखाना बहुत धोखा हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी किस्म के लोग जिनकी सीढ़ी तक आ गई थी, जयप्रकाश की आज उनकी सरकार है, खुली चुनौती है। भ्रष्टाचार में, गंदे कामों में जयप्रकाश जी दिन सुई के बराबर भी दाग लग गया तो सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, राजनीति की बात करते। चुनाव था, मैं बोला नहीं था, लेकिन उन मित्रों को कह देना चाहता हूं कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। जो भी विधायक, जो भी व्यक्ति इस इलाके की जनता के साथ किसी तरह का विश्वासघात करेगा, वादा खिलाफी करेगा, जमीन को 2-3 नाम से रजिस्ट्री करा के लूटेगा, जयप्रकाश उसको जनता के बीच में उसका पोल खोलने का काम करेगा। बहुत बाकी है। अभी तुमको कहना चाहता हूं 5 ही सीट जीती है। मुझे अभी पत्रकार बंधु कह रहे थे कि जयप्रकाश जी यादव हुआ है। अरे मका 2019 में एक भी सीट नहीं थी कांग्रेस पार्टी की और हमें जनता ने 31 विधानसभा सीटें दी। आज लोगों का मन है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाए और अब तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जिस दिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको लेकर के हरियाणा प्रदेश में निकले हैं, आपको याद होगा 3 महीने में बड़ा बदलाव हुआ था। इलाहाबाद में जहां हमारा नुकसान हुआ, लेकिन आजमपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे होनहार नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौजवानों को कांग्रेस की और अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया, उसी का एक नतीजा था कि आजमपुर में जीत हुई भाजपा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने माननीय मनोहर लाल जी से कहा कि मनोहर लाल जी, सैद्धांतिक रूप से तो आप जीत गए, लेकिन नैतिकता के हिसाब से बीजेपी हार गई, क्योंकि हर दलित बूथ में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और बैकवर्ड क्लासेस के गांव में 100-150 का अंतर हुआ। और साथियों, जब ये दलित और बैकवर्ड जमात के लोग कांग्रेस पार्टी के कमर के पीछे खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का सामना कोई कर नहीं सकता। आज यही एक कारण है कि हरियाणा प्रदेश का एससी और बीसी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके 2 सहयोगी, एक तो विसाखी एक तो है और जमा टांगना 2 है, दोनों का खतरा ध्यान है। एक का एक विसाखी का नाम अजय सिंह, एक का अभय सिंह। फिर नीचे पटकोड़ी और लाग जाए डॉक्टर लाग जाए 4-5 दिन खड़े से ना जाओ। हर सारा दिन ये विसाखी बीजेपी की और ये बीजेपी के अपंग प्रवृत्ति के नेता हुड्डा साहब को गाली देने से सिवाय कुछ नहीं करते। इनको रात को भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं। मैं मानता जब इस इलाके की जनता ने भावना में बैठ करके यहाँ से जेजेपी का 10 विधायक जितवाने का काम किया था, उस वक्त जेजेपी के लोग के ध्यान में नहीं आई जब इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान सड़कों पर जूझ रहा था और हरियाणा प्रदेश की जाबर पुलिस हमारे किसानों को टीयर गैस के गोले फेंकने का काम कर रही थी, आंसू गैस के गोले फेंक रही थी, पानी की बौछार फेंक रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, बादल के ऊपर बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया, सीवरेज और वाटर सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद भी देश के किसानों ने अपने बात को नहीं माना और सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। उस वक्त के दुष्यंत सिंह, उस वक्त के अजय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को मरहम लगा रहे थे कि चिंता ना करो, हम दोनों आपके साथ, हम लोगों को बहका देंगे। पिछले दिनों अभय सिंह ने कहा था ना कि लोगों को बहकाना आसान है, समझाना होगा। मैं चौटाला परिवार के सारे सदस्यों से कहना चाहता हूँ, चाहे जेजेपी में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे वो लोक दल में है, मित्रों अब जनता समझ चुकी है कि सारे 40 साल हो गए,
स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी थी, उस बुजुर्ग की ताकत को आपने मिट्टी में मिलाने का काम किया तो आप लोगों ने किया, इस प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करे। और ये तो बड़ी साफ बात है भाई, अगर किसी भी महापुरुष के कोई नाराज नकम्मा शराबी किस्म का बच्चा पैदा हो जाए तो हमने उनकी ठेकेदारी लेती है, हम उनकी इज्जत करते हैं महापुरुषों की, लेकिन इस तरह नशेड़ी किस्म के लोगों का हमें ठेका नहीं। इसलिए मैं हंसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का इसलिए धन्यवाद करता हूं। मैं काउंटिंग में आया था, बोल साहब मैंने पूछा ना के जुगाड़ से, ये बोले जीतांगे, सारे बैठ के थे माँ जीतांगे, बोला जी हारांगे तो 5,000 का हारांगे, माँ का हम 20,000 रुपया जो कोटनी हम तो 20,000 के हारमान के लिए हंसी का धन्यवाद करना था। मैं तो अरे है 5,000 की बात, ये जीत आपकी, ये हंसी की जीत है। नैतिकता की दृष्टि से, सैद्धांतिक तौर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में जीत चुकी है। मुझे पता है इतना रुपया फूकिया मेरा और हमने रणजीत सिंह आया पास आंडा था, उर्जा ने भी दिया और पल्लिया ने भी दिया। मैं यार रणजीत तो समझा उम्मीदवार था कि मुझे मालूम ही नहीं था। बुजुर्गों साथियों, इसलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि हाथ तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप सब साथियों ने मैच करके बहुत थोड़ा में काम करा और नानू, टोकलाना, उचाना, आदमपुर, नलवा और दुआनी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने आपको बहुत ताकत। तो हरे कहा यहाँ लोकसभा में एक असेंबली में अंतर है नहीं करते, आप तो जीत रहे हो, आप थोड़े दिन जीत रहे, 63,000 से जीत रहे हो, बहुत बड़ी थी। हमने मेरी मदद करी, मेरी सेवा करी, कांग्रेस की सेवा करी, इंडिया गठबंधन की सेवा करी। आप जिसको पार्टी टिकट देगी खुले शब्दों में कह करके जा रहा हूं, गांव-गांव उस भाई के वोट मांगूंगा और आपका धन्यवाद करने गांव-गांव में भी आऊंगा। आयु टिकट का भी भड़का मिटा दूं, क्योंकि हमारी पार्टी की हाईकमान ने, अपनी पार्टी हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा के टिकटों के समय में भी कहते थे कि अगर मेरी बात बसाएगी तो मेरिट पे दूंगा, और हरियाणा में टिकटें मेरिट पे दी गई। अगर ये मेरिट पे टिकटें ना होती तो साथियों और एक रिजल्ट आते, और रिजल्ट। और मैं तो खुला कह दूं 2004 में भी हांसी उस वक्त नहीं था, लेकिन काम तो थे, हम नामों में थे। 2004 में भी जयप्रकाश जी जितवाया था, और 2004 के बाद 24 में भी आपने जयप्रकाश को जितवाया है। इसे जितना के बीच में तुम जीत लिए। और मैं एक बात कहता हूं कि मेरिट पे कितने जरूरी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो गजब ला दिया कि हमारे राव साहब बहुत बड़ा घराना एकदम राव इंद्र जीत गया, स्वर्गीय शहीद राव तुल्ला नाम जी की संतान, लेकिन और मोदी जी साथ ला गए। आपकी बात हमारे पिछड़ा वर्ग में पैदा हुए राज बब्बर जी, आपको मालूम है ना राज बब्बर किस जाति से हैं? सोनी, बैकवर्ड क्लासेस के हैं। एक का राजा साहब को भी जो भी झोपड़ी में वोट मांगने से उठा दिया, कुल 63,000 से आ रहे। इससे बढ़िया टिकट है भिवानी में अंतर्गत
राव खान सिंह जो पीढ़ी का पेंडिंग है, कई भाई भी उपचुनाव तो मैंने ठीक करवा दिया, वोट के पूछते भाई तो बहुत सोचे बाकी। मैं तो आपसे अंत में एक ही बात कहूंगा, मेरे सिर के ऊपर झांसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने मिलकर के पगड़ी बांधी। पगड़ी इंसान का, किसान का, मजदूर का एक इज्जत का प्रतीक होती है। जब ये थान में होती है, इसकी कीमत होती है, जब सिर पे बन जाती है तो बेशकीमती हो जाती है। और पगड़ी बांधने वाले ने भी, पगड़ी बंधाने वाले ने, दोनों ने सोच लेना चाहिए इसका मायना क्या है। मैं भरी सभा में कह करके जा रहा हूँ, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। करना है। और अंत में मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 13 तारीख को ज्यादा आइयो, आइए जो खड़ा है ना बीजेपी के विसाखी काम बंदे आ रहे हैं। एक का नाम है जेजेपी, एक का नाम है इनालो। इसके भी ना बेटा वोट बीजेपी को पाई, बीजेपी को जो नहीं चढ़ी उनको तो कह दिया भाई तुम अपनी पार्टी में गए लो। आज जो रणजीत के चढ़ी, ये सारा कुंभा लोगों एक है, मैं भी इनका करता रहा हूँ। हाँ, ये जयप्रकाश चुनाव लड़ा था तो पहले दिन कह दिया था सारे मिलकर लड़ेंगे, कह दो तो बाहर आए तो वही भी लड़े। तो इसलिए एक था, कहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह होगा, आज कहाँ ये सौदा ना बेटा के तो खावे हैं के ये बीमा करके तेरे थोड़ी बात करने में मेरा काम के क्या लाएंगे लोग हाँ सौदा के लिए तो जीरो काम है। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की धरोहर और हरियाणा प्रदेश के अक्षर को लूटने का काम किया, वो कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हरियाणा प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। आज जो ड्रामा करेगी उसे सैकड़ों बिजली चूड़े खाकर मार दो हंसको चली, अरे मार खाके जान कौन देगा, क्या है आपको उसकी क्या पैसे की है। आज मैं कहता हूँ पीछे इलेक्शन लड़ेगा ना, सॉरी बीजेपी की मदद के लिए इलेक्शन लड़े हो गया ना। सिर्फ अगर अब ऐसी वहां चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ लोगों को भगाता है। आप सुनो ध्यान से, एक लाइन कम आखिरी, अब तुम्हें राज्यसभा के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तो खड़ा किया था हमने कुरुक्षेत्र में, सुशील गुप्ता जी, अजय सिंह तो बीजेपी के लिए खड़ा हुआ था और जो उनका जमानत जब्त हुई है, मार देगा वो कानूनी है। तो बताइए मैं निकला हूँ जो काम बताया नहीं हो। तो भाइयों मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, इन कुंभाचार कहना ठिकाना राज्य जो लड़े राइज है ना, ये 20-20 साल पूरे बार क्या करते 2-3 साल वोट बच रहे हैं, इन कैसे समझा दियो और मैंने किसके लेता दियो, आज पांच जोड़ के को मनावांगे। बीजेपी और लोग को वोट देगा, वो एक वोट सीधा बीजेपी को लाभ होगा। उन साथियों को मनाना है और इन अपराधी नहीं बात अपराधी और भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों को पीछा छुटाना है। अरे जिस परिवार ने अपने कार्यकर्ता का लिहाज नहीं किया, एक इलेक्शन काउंटर माउंट करने के लिए क्या बताओ सारी बातें आज सीनियर फिर बताई